50 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। 51 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्वप्रथम भारत में होने वाले आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलता है या किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भीतरी स्तंभ लेख। इसका सही आंसर क्या चाहिए होगा? भीतरी स्तंभ लेख इसका सही आंसर होगा। ये बात। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेशम बुनकरों की जानकारी किससे मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा मंदसौर अभिलेख से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया था? तो यवन शासकों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को। इसका सही आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के किस पहाड़ी से जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिका की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर मोहनजोदड़ो। यही अगर यदि क्वेश्चन घुमा करके करता कि भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कौन सी है, तो इसका सही आंसर होता राखीगढ़ी। जब भारत में कहता तो ऐसे इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नक्शेदार ईंटे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा से। क्या होगा? कालीबंगा से। इसका सही आंसर इसका कालीबंगा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनके बनाने के कारखाना का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये आपका लोथल भी हो गया और चाहुंदड़ो भी होगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए प्लस बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो अपठनीय भी था। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? अपठनीय भी था और भाव चित्रात्मक था। इसीलिए इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, ए प्लस बी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या चीज लिखा है जो देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? तो ये सुमेरियन सभ्यता। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने बताया था? जुड़वा राजधानी किसने ये बात बताया था? तो इसको स्टुअर्ट पिगट ने बताया था। अगला क्वेश्चन क्या चीज कर रहा है, किसकी पूजा के प्रचलन का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, ये सब का वृक्ष पूजा का भी मिला है, शिव पूजा का भी, कुबड़ वाला साण का भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो इसका सही आंसर होगा मातृसत्ता। अगला क्वेश्चन कह रहा है, धौलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर लूनी नदी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शवों को जलाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो शवों को जलाने का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से तथा शवों को दफनाने का साक्ष्य हड़प्पा से मिला था। लेकिन अगर यदि क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में कैसा शवों को कैसे क्या किया जाता, तो जलाया दफनाया दोनों जाता था। लेकिन जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से और दफनाने की प्रथा हड़प्पा से मिला था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसका अगला क्वेश्चन है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टेराकोटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसा था?
तो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता आपका था जो था वैदिक सभ्यता। इसका सही आंसर होगा क्या? वैदिक सभ्यता। इसका सही आंसर होगा वैदिक सभ्यता। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्यों का प्रिय पशु क्या है? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। अगला क्वेश्चन है वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? वितस्ता नदी का आधुनिक नाम झेलम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विपत्तियों को हरने वाला देवता कौन सा है? तो अश्विन है। इसका सही आंसर होगा अश्विन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सभी दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? तो भारत में सभी दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा? सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है श्राद्ध की प्रथा की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो ये नेमी किया था। किसका पुत्र था? दत्तात्रेय का पुत्र था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ? तो इसका सही आंसर होगा कौशाम्बी में। अगला क्वेश्चन कह रहा गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा बदरायन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोसल की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा श्रावस्ती। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी को। अगला क्वेश्चन कह रहा अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह शंख था। अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या चीज था? शंख था। अगला क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है 87 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरी जैन संगीति कहाँ हुआ था? तो बल्लभी गुजरात में हुआ था। खास जगह के नाम पूछेगा तो बल्लभी, ऐसे गुजरात ऑप्शन में था, ऑप्शन के साथ गुजरात। अगला क्वेश्चन कह रहा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा वर्धमान। इसका सही आंसर क्या चाहिए होगा? वर्धमान। आगे हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कहता है बुद्ध के निवारण का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के निवारण का प्रतीक है पद चिन्ह। अगला क्वेश्चन कह रहा महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। अगला क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना? तो 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोगली पुत्र तिष्ठ की अध्यक्षता में हुई थी तीसरी। पहला महाकश्यप, दूसरा सबकामी, तीसरा मोगलीपुत्र और चौथा वसुमित्र था। अगला है बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा साल वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन में क्या चीज कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बौद्ध में प्रविष्टि होने को क्या कहते हैं? तो उपसंपदा कहते हैं। नाम ड्रिलिंग मठ कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैसूर होगा। क्या चीज होगा? इसका सही आंसर मैसूर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया? तो रुद्र कहा गया। क्या कहा गया? रुद्र कहा गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण से मिलता है? तो आपका मत्स्य पुराण से। अगला क्वेश्चन है कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो ये थे भैरव।
100 नंबर क्वेश्चन क्या चीज रहा है, लिंगायत संप्रदाय को और क्या कहा जाता है। क्वेश्चन यही है, लिंगायत संप्रदाय को और क्या कहा जाता है। तो वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है और जंगम भी कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर A+B होगा। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या था। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने था। क्या था, शून्य संपादने। अगला क्वेश्चन क्या चीज कर रहा है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा किया गया था। शासक के नाम पूछेगा तो राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम, और वंशज के नाम पूछेगा तो राष्ट्रकूट वंश ने किया था। अगला नंबर आगे हम लोग देखेंगे 90 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज कहता है। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है, पशुपतिनाथ की मूर्ति किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये बागमती, इसका सही आंसर कैसे होगा, बागमती। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पशुपतिनाथ की मूर्ति विश्व यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 1979। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पशुपतिनाथ की मूर्ति किस शैली में बना हुआ है। तो इसका सही होगा आंसर आपका पैगोडा शैली। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी किससे प्राप्त होती है। तो वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा, नारायण के पूजक मूलतः क्या कहलाते थे। पंचरात्र कहलाते थे। ऑप्शन डी सही होगा। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है। तो कृष्ण का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है, छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा छंदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन का जिक्र है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितने तीलियां थी। तो इसका सही आंसर होगा 6 तीलियां। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हजरत साहब का जन्म कब हुआ था। 570 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा काचे 570 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हजरत साहब का जन्म किस कबीले में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा कुरैश कबीला में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया। तो इसको मदीना में दफनाया गया था मोहम्मद साहब को। आगे कह रहा है, मोहम्मद साहब के दामाद कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा अली। मोहम्मद साहब कि जीवन चरित्र किसने लिखा था। जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा था। अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता था। तो अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वालों को सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस्लाम धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या है। तो इस्लाम का जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है कुरान। क्या चीज नाम है, कुरान। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। तो ये पोंटियस, रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा चढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ईसाई का पवित्र चिन्ह क्या था या क्या है। तो ईसाई का पवित्र चिन्ह है क्रॉस। क्रॉस इसका सही आंसर होगा। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुरुस्ट थे। इसका सही आंसर जरथुरुस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस का नॉट्रेडम चर्च किस शैली का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा गोथिक शैली का। अगला क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है, सो देखिएगा, पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया। तो पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा संजय बेटलिपुत्र। भौतिकवादी के प्रकुदकाचार्य और आपका कभी कभी पूछता है कि न्याय दर्शन के तो गौतम। अगला क्वेश्चन काची कह रहा है, आगे हम लोग चलते हैं। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसका था। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध के मूर्ति को प्रथम बार उपासना किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नयनार संतों की संख्या कितनी थी। तो नयनार संतों की संख्या 63 था। कितना था, 63 था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुद्ध के 123 फीट की मूर्ति कहाँ है। तो ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, काला मुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया।
काला मुख्य संप्रदायों को शिव पुराण में कहा गया है महाव्रतधर कहा गया। कहा गया? महाव्रतधर कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बुद्ध की मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी हुई थी? तो बुद्ध की जो मूर्ति थी वो गंधार कला या गंधार शैली के अंतर्गत बना हुआ था। एक मिनट, बुद्ध की कची करा? बुद्ध की प्रथम करा, ऐसे तो अधिक मात्रा में इसको में बना था। प्रथम कहेगा तो आपका मथुरा शैली हो जाएगा। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बना हुआ था? तो मथुरा से कला प्रथम जो मूर्ति थे, और बाकी जितने सारे थे वो गंधार शैली में। अगला क्वेश्चन क्या करा? बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इसका सही आंसर होगा श्रावस्ती में। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।